आज हम लोग आईसीएआई में जो एमसीक्यू आता है ना 30 मार्क्स का, उसका कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। आज के दिन हम लोग केस स्टडी नंबर 1 डिस्कस करेंगे। आईसीएआई ने अभी क्या किया है, 35 नंबर ऑफ केस सिनारियोज बोल करके केस स्टडी डाला है। एक एक केस स्टडी में 5-6 क्वेश्चंस वगैरह उन्होंने डाल रखे हैं। आप ये मान के चलो कि एक एक जो क्वेश्चन रहेगा, मान लो एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चन है, तो वो जो 5 क्वेश्चन रहेंगे वो 10 मार्क्स के रहेंगे। तो आईसीएआई ने क्या किया है, इंडिविजुअल इंडेस पे और मिक्स्ड बैग टाइप का 35 ठो केस स्टडी डिजाइन किया है, जो धीरे धीरे करके हम आपको एक एक करके करवाते जाएंगे। आप बैठ करके खाली वीडियो देख लेना, कैलकुलेशन सब मैं करके रखूंगा ही, आपको दिखाई देगा, आप बहुत आराम से उसके बाद मैनेज कर पाओगे, समझ पाओगे कम से कम कि ओके केस स्टडीज को इस तरह से आंसर करना है। पहले भी आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस हुआ है, केस स्टडी डिस्कस हुआ है। अभी कंटिन्यूअसली मैं 35 नंबर ऑफ केस स्टडीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसी सिलसिले में जो पहला अपना केस स्टडी है, केस सिनारियो 1, वो इंडेस 115 पे है। क्या नाम है इसका? रेवेन्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन विथ कॉन्ट्रैक्ट। मैं पढ़ता हूं, आप मेरे साथ साथ पढ़ोगे। A Limited is engaged in the business of manufacturing a number of products including molds, dyes and machinery. They have a wide customer base both within India and abroad. Typically, a contract is entered into for sale of each product and consideration is received on the event of delivery of goods to the customer place. The cost of each mold is 400 and selling price is 450. मतलब दाम कॉस्ट से ऊंचा में ही बिक्री हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल द कस्टमर टू रिटर्न एनी अनयूज्ड माउल्स विद इन 30 days एंड रिसीव ए फुल रिफंड। आपको याद होगा सेल विथ ए राइट टू रिटर्न, जिसमें रिफंड लायबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता था इंडेस 115 में, उसको लेके क्वेश्चन है। लिखता है द कंपनी एस्टिमेट्स that cost of recovering the mold will be immaterial and expects that returned mold can be resold at profit. Inventory में प्रॉब्लम नहीं है, ऊंचा दाम में बिकेगा। The company has sold a total of 10,000 molds during the month ended on 31st March 2024. From past experience, A Limited expects that 3% of the molds will be returned during the current year. तो अब इसकी कहानी बहुत सिंपल है कि अगर मैं 10,000 माउल्ड बेचता हूं तो मेरे को 450 रुपीज करके 45 लाख रुपीज या 4,50,000 नहीं 45 लाख रुपीज का कलेक्शन होगा। अब इसमें से 3% रिटर्न आएगा, तो 10,000 का अगर आप 3% निकालोगे तो 10,000 का 3% होता है 300 यूनिट्स। तो 300 यूनिट्स का 450 रुपीज करके मेरे को रिफंड लायबिलिटी अपने बैलेंस शीट में लिखना होगा, विच इज 1,35,000, और बाकी बचा 9,700 यूनिट, 9,700 यूनिट्स, जिसका हमको सेल लिखना पड़ेगा। 9,700 इंटू 450 अगर मैं करता हूं तो वो बनता है 43,65,000। तो इसमें होता क्या है कि आप इस तरह का जर्नल एंट्री मारोगे, बैंक अकाउंट या अगर कस्टमर है तो कस्टमर अकाउंट डेबिट, टू रेवेन्यू अकाउंट और टू रीफंड लायबिलिटी अकाउंट, जिसमें बैंक में आप लिखोगे 45 लाख, टू रेवेन्यू 43.65 लाख और टू रिफंड लायबिलिटी 1.35 लाख। साथ में जो 300 यूनिट का माल नहीं बिक पाया या हम लोग रेवेन्यू नहीं लिख पाए, उसका इन्वेंट्री हमको बुक्स में लिखना पड़ेगा। तो 300 यूनिट का इन्वेंट्री, 400 रुपया उसका कॉस्ट है, और बोलता ऊंचा दाम में बिक जाएगा बाद में। तो 400 रुपया के हिसाब से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 400 इंटू 300, 1,20,000 का इन्वेंट्री मुझे बैलेंस शीट में लिखना होगा। तो इसका समरी ये है कि जितना यूनिट बिक जाने का उम्मीद है, रिटर्न नहीं आने का उम्मीद है, उसका सेल लिख लो। जो रिटर्न आ जाने का उम्मीद है उसका रिफंड लायबिलिटी लिख दो, और जो रिटर्न आ जाने का उम्मीद है उसको बैलेंस शीट में इन्वेंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज कर लो। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन, आइए डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन बोलता क्या है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1, द कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर इज वेरिएबल इन नेचर। क्योंकि ये चेंज हो सकता है,
आपको पता नहीं है कितना यूनिट रिटर्न आएगा। फ्यूचर अनसर्टेनिटी के ऊपर जब कोई कंसिडरेशन रहता है हम लोग उसको वेरिएबल कंसिडरेशन कहते हैं, और ये कंसिडरेशन वेरिएबल ही है। नेक्स्ट, अपॉन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ 10,000 माउल्स द एंटिटी विल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू फॉर 9,700 माउल्स। थर्ड क्वेश्चन, इसको बाद में हम लोग इंस्टीट्यूट के आंसर से कंपेयर भी करेंगे। द एंटिटी रिकॉग्नाइजेज ए रेवेन्यू ऑफ 43,65,000, जर्नल एंट्री में मैंने आपको दिखा भी दिया था। नेक्स्ट, द एंटिटी रिकॉग्नाइजेज ए रिफंड लायबिलिटी ऑफ 1,35,000। मैं डबल टिक लगा देता हूं। हाँ ठीक है। एंड लास्ट वन, द जर्नल एंट्री विल बी ट्रेड रिसीवेबल। इन्होंने बैंक डेबिट नहीं किया है बट ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल टू रेवेन्यू नो, ट्रेड रिसीवेबल टू रेवेन्यू नो, अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल टू रिफंड लायबिलिटी नो, इन दोनों का कंबाइन एंट्री वो नीचे दिया देखो, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू टू रिफंड लायबिलिटी। यही जर्नल एंट्री से तो मैं आपको सारा एक्सप्लेनेशन दिया था। तो ट्रेड रिसीवेबल टू रेवेन्यू टू रिफंड लायबिलिटी, दिस इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अब भाई आईसीआई ने जो आंसर शीट दिया है उसको देख लेते हैं कि हम लोग के जैसा ही है कि नहीं। पहला ऑप्शन है वेरिएबल, सिंस द कॉन्ट्रैक्ट अलाउज द कस्टमर टू रिटर्न द प्रोडक्ट कंसिडरेशन इज वेरिएबल इन नेचर। दूसरा 9,700 माउल्स, याद है ना, आपने भी 9,700 का ही सेल लिखे थे, ये रहा। तीसरा 43,65,000। चौथा रिफंड लायबिलिटी 1,35,000। पांचवा इन्वेंट्री जो हम लोग बैलेंस शीट, ये तो था नहीं क्वेश्चन, कहां गया, एक मिनट, अच्छा ये रहा, ये क्वेश्चन डिस्कस होना छूट गया। द एंटिटी रिकॉग्नाइजेज रिटर्न एसेट, रिटर्न एसेट तो क्या वो इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री विल बी रिकॉर्डेड एट 1,20,000, 300 यूनिट का 400 रुपया करके, दैट इज 1,20,000। एंड द जर्नल एंट्री विल बी ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 45 लाख टू रेवेन्यू टू रिफंड लायबिलिटी। हिसाब से ये बैंक होना चाहिए क्योंकि शायद हम लोग माल बेच चुके, कस्टमर के पास कंट्रोल जा चुका है या नहीं गया, एक बार वापस से देख लेते हैं, रुको। माल तो कस्टमर के पास जा चुका है, फिर भी वो डेटर क्यों लिख रहा है मालूम नहीं, क्योंकि यहां उन्होंने साफ लिखा है कि भाई द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड ऑन द इवेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स द कस्टमर प्लेस। तो हम लोग डिलीवरी तो कर ही दिए थे, तो ठीक है, बैंक की जगह कस्टमर लिखा है, इट्स फाइन, डेटर लिखा है, बट लिखना चाहिए था बैंक, थोड़ा सा एरर है। अदरवाइज क्वेश्चन कंप्लीट है। आपको समझ में आया किस तरह का 6 क्वेश्चन डिजाइन हुआ। ये 6 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स करके 12 मार्क्स का एक एमसीक्यू आ सकता है, जो कि केस स्टडी बेस्ड है। इस तरह के केस सिनारियो बेस्ड 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको आने वाले दिनों में करवाऊंगा। आज ये पहला केस सिनारियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस इसी वीडियो को देख लेना, आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको सॉल्व करना है बैठ करके इन्हीं को वापस से सॉल्व कर लेना। ओके, चलो, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।